बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की कल फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है। जो उन्हें हिफाजती ज़मानत दी गई थी 24 तारीख तक के लिए, वो 26 तारीख तक यानी आने वाली कल तक एक्सटेंड हुई है। कल वो ज़मानत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उनका वहाँ पर अपीयर होना और वहाँ पर सरेंडर करना जो है एक बार फिर ज़रूरी है, क्योंकि 26 तारीख तक के लिए ये आर्डर हैं कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो कल जब ये मामला दोबारा अदालत में आएगा, तो इसके लिए हमारी जो उनके वकला की टीम से बात हुई है, उसके कुछ अरकान से, तो उनका ये कहना था कि जी अब हम ज़मानत की कन्फर्मेशन के लिए अप्लाई करेंगे कि जो इनका बाहर के मुल्क से वापस आना और अदालत में सरेंडर करना और उसके बाद जो आगे का मामला है उसके लिए अब ज़मानत जो है वो कन्फर्म करवाई जाएगी। क्योंकि इसकी मिसाल दी कि तोशा खाना केस में भी ऐसा ही हुआ। तोशा खाना केस में ये रेफरेंस जो था उनका ज़ेर समाअत था, ज़ेर इल्तवा था, और उसमें उनको जो है उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हो गए थे। तो जब ये वापस आए हैं तो अरेस्ट वारंट जो है पहले सस्पेंड हुए, उसके बाद अरेस्ट वारंट जो है वो उनको मनसूख किया गया। और इसी तरीके से तोशा खाना केस में जो बेल थी, जो 24 तारीख तक के लिए थी, उस बेल को कंफर्म कर लिया गया। बेल जब कंफर्म हो जाती है किसी भी केस में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको परमानेंट बेल जो है वो दे दी गई है, यानी आप उस केस में गिरफ़्तार नहीं किए जाएंगे। ये और जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, यानी जिस केस में ज़मानत हुई है उस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, तो कंफर्म ज़मानत ये होती है कि आपको उस केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाता, तावक्त ये कि उस केस में आपको सज़ा हो जाए और उसके बाद गिरफ़्तारी हो। तो ऐसा ही रिलीफ जो है ये मांगा जाएगा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और हमारी मालूमात के मुताबिक, या यूँ कह लीजिए कि जो वाइब्स हैं अब तक आ रही हैं, जो मौसूल हो रही हैं, जिस अंदाज़ में केसेस जो हैं ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में और उसके बाद फिर पंजाब की काबीना में और फिर हाई कोर्ट में आ रहे हैं, और जो जिस तरीके से फ़ैसले हो रहे हैं उससे नज़र ये आता है कि इनकी जो ज़मानत है ये कंफर्म कर दी जाएगी। इसमें अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और जो दूसरा रेफरेंस है एवन फील्ड रेफरेंस जो कि मेफेयर फ्लैट्स हैं, उनसे मुताल्लिक जो रेफरेंस है, इन दोनों रेफरेंसेस में उनकी जो अपीलें हैं वो बहाल कर दी जाएंगी। फिर अपीलों पर समाअत शुरू हो जाएगी। आपको पता है उसका एक तरीक़ाकार होता है, उसमें नैब को सबसे पहले यानी जो इस्तग़ासा होता है उसको नोटिस जारी होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं उनको, और जो डिफेंस विटनेसेस होते हैं फिर उनको बुलाया जाता है। तो अपीलों पर समाअत का एक तरीक़ाकार होता है, वो जो समाअत का है अपीलों पर वो जारी हो जाएगी। लेकिन इस दौरान अगर बेल कन्फर्म हो जाती है तो ऐसी सूरत में आप उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकेंगे, यानी मियां नवाज़ शरीफ जो हैं वो फिर एक आज़ाद शहरी की तरह जो है वो रहेंगे, अगरचे कि उनकी अपीलें जो हैं ज़ेर समाअत रहेंगी। और फिर अपीलों पर जब हतमी फ़ैसला होगा तो फिर ये उस वक्त पता चलेगा कि जी अपीलें मंजूर होती हैं या रिजेक्ट होती हैं, तो फिर दोबारा गिरफ़्तारी या उसकी बात होगी। तो अभी तक का जो सीन है वो यही बताता है कि नवाज़ शरीफ को कल यानी आने वाला जो कल है उसमें उनकी ज़मानत जो है वो कंफर्म हो जाएगी, इम्कान यही है।